बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुधार पॉइंट 1974 से आपका मेज़बान महमूद हुसैन डोगर हाजिर है। कुरान पाक के हवाले से पूरी दुनिया में मुनफरिद काम करने के हवाले से जानी पहचानी शख्सियत कनाडा से खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब वो मौजूद हैं। इंजीनियर साहब का अल्लाह ताला ने इनसे बड़ा काम लिया। कुरान पाक और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नक्शा जात के ज़रिए इन्होंने 3 मुख्तलिफ ज़ुबानों में पेश किया। ये आपका एक बड़ा यूनिक काम है और दुनिया में आप पहले फ़र्द हैं जिन्होंने इस हवाले से काम किया। मंशूरुल कुरान, कससुल कुरान आपकी मशहूर ज़माना किताबें हैं। इसी तरह रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आपने किताब लिखी जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है किताब। तो सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। हमारे ऑडियंस को बताइएगा ज़रा कुरान पाक के हवाले से जो आपने ये काम किया, थोड़ी सी उसकी तफसील ज़रा जिक्र कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। जनाब डॉक्टर साहब, मुझे खुशी हुई है कि आज आपके साथ मुझे कुछ मिलकर बैठने का मौका मिला। ज़ात पाक बारी ताला हमारे सबकी रहनुमाई फरमाए। जहाँ तक आपने मेरे बारे में पूछा है तो बस मैं तालिब इल्म कुरान हूँ और मुझे जो तालीफ़ात हैं वो वालिदैन की दुआओं के तोफ़ैर मुझे अल्लाह ताला ने ये अता की हैं कि जो मंशूर कुरान जिसका ज़िक्र आपने किया, ये तब्दीब कुरान का एक जो है वो पहलू है जो इसकी तारीख़ तो 250 साल पुरानी मिलती है, मगर उसकी कुतुब जो हैं वो अरबी ज़ुबान में तो मौजूद हैं। पाकिस्तान में इसका जो है मुकम्मल कुरान करीम का यानी 30 सिपारे 114 सूरतों और 6236 आयात करीमा का जो है वो इन मुकम्मल इंडेक्स जो है ना, सब्जेक्ट इंडेक्स, वो जो है अल्लाह ताला की तौफीक से तरतीब दिया है। अब तो उसको खैर 35 साल हो गए, 30 साल हो गए और उसके अब 9 एडिशन आ रहा है और उसके कोई 18,000 नुस्खे दुनिया में तकसीम हुए हैं। तो मैं अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हूँ उसकी मेहरबानियों का कि उस किताब को अल अज़हर यूनिवर्सिटी कायरा ने, मिस्र में जो है हमारी जो कदीमी यूनिवर्सिटी है मज़हब इस्लाम दीन इस्लाम के लिए, तो उसने उसे वर्ल्ड क्लास अप्रूव किया है। और फिर वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज़ जो हैं कलीसियाओं की आलमी काउंसिल, उसने भी इसको अप्रूव किया हुआ है और हमारी मजहबी जो वज़ारत अमूर है उसने भी जो है उसको एक्रीडेट किया है। इसके अलावा ये जो मंशूर कुरान है ये तकरीबन रेफरेंस बुक है ब्रिटिश लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की, और जो है वो तो अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइएगा, आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ग्लोबल कनाडा के सरबराह हैं। कनाडा में रहते हुए आपकी ये तंजीम किस हवाले से काम कर रही है और कितने ममालिक में ये काम हो रहा है? डॉक्टर साहब, असल में मैं तो खादिम कुरान के तौर पर मुसाफिर हूँ 16-17 मुल्कों का, और वहाँ आप जैसे मेहरबान जो हैं वो बतौर लियाज़ान ऑफिसर काम करते हैं मेरे साथ इस पैगाम को पहुँचाने के लिए। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का जो असल मिशन है वो है कुरान की आसान फहमी उन लोगों तक पहुँचाना जो मल्टी लिंगुअल मल्टी कल्चरल जो है वो कम्युनिटीज़ में रहते हैं और उनको कई मसाइल दरपेश हैं और उनके लिए इजी एक्सेस अवेलेबल नहीं है कुरान करीम की कि वो जिस वक्त भी चाहें किसी आलिम या मुफ्ती तक पहुँचने से पहले वो एज ए बियर एक्ट जो है जिसको हम कानून की ज़ुबान में कहते हैं, वो सीधा साधा अल्लाह ताला का हुक्म देख लें कि डू और डोंट्स क्या हैं, अल्लाह ताला ने किस काम की इजाज़त दी है, अगर इजाज़त दी है तो फिर उस पर क्या इनामात और अजर बताया है, और किस काम से मना किया है और अगर मना किया है तो उसकी सज़ा और जज़ा क्या है। और उसमें कुरान करीम का क्योंकि ये है कि ये अल्लाह ताला ने इसका कह दिया है कि मा फ़रतना फ़िल किताब मिन शै, हमने इस किताब में किसी बात के ज़िक्र की कमी नहीं छोड़ी। तो मैं समझता हूँ कि कोई ज़माना ऐसा क़यामत तक नहीं आएगा कि कोई भी इंसानियत किसी भी मौजू पर इस किताब से रहनुमाई ना ले सके। तो ये अल्लाह ताला का करम है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन अपने मिशन पर कायम है और इस सिलसिले में हमारी तमाम तालीफ़ात जो हैं ये जो है तबाह हो चुकी है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपने 17 ममालिक का सफ़र किया और कनाडा के आप नेशनलिटी होल्डर हैं, पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं। लोगों में किस हद तक प्यास है कुरान पाक के हवाले से?
یا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں ابھی بھی خاص طور پر جو غیر مسلم ہیں وہ قرآن کی طرف راغب ہو رہے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال کیا ہے جی آپ نے۔ عرض یہ ہے کہ اس سے سیرت النبی سے ہمیں یہ جو پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں عرب کا جو معاشرہ ہے وہ کس طرح ظلمات میں ڈوبا ہوا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ سے ایک نمونہ ایسا پیش کیا کہ لوگ اٹریکٹ ہوئے اور لوگوں نے اسلام کی توجہ کی، اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ صادق اور امین کا جو ہے خطاب دیا اور ان کی بات کو مانا۔ تو اصل میں اس کی ترویج ہے، اس میں ہمارا اپنا جو ہے پہلو ہے کہ ہم لوگوں کو کیا پریزنٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کس معاملے میں دیکھتے ہیں۔ ہاں، جب بھی ہم بطور مسلمان دوسری کمیونٹی میں اپنے کوئی ایسا رویہ پیش کرتے ہیں، اخلاق پیش کرتے ہیں، ہم اپنے طعام اور قیام میں ان کی مثالیں ہمیں دیکھتے ہیں، یقیناً ان کو وہ رغبت ہوتی ہے، وہ پھر ہمارے جمعہ نماز میں آتے ہیں، ہمارے ڈنرز میں شامل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جسے توفیق ہوتی ہے، جس کے لیے راہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، وہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے علماء اور فقہاء وہاں موجود ہیں، اور وہ ان کو شہادہ پڑھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے یہ کام زوروں پر ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی، اور جوں وقت بڑھتا جا رہا ہے، یہ اسلامک فوبیا کی تو بات کرتے ہیں، مگر اسلام کی محبت بھی بڑھ رہی ہے۔